22 कैमरों में पकड़ी गई न्यूजीलैंड की हार की 2 तस्वीर। किस्मत ने ऐसा चलाया, कप्तान विलियमसन पर घाव देने वाला तीर। Goes again, and they've got to run. They go to the other end. Oh, he gets in the way. This has got to go all the way to the boundary off the bat. स्टोक्स बन गए इंग्लैंड की जीत के सबसे बड़े वीर। नियमों और अंपायरिंग के मामले में आईसीसी साबित हुआ फकीर। This is a big moment. They've got to run. They go to the other end. Oh, he gets in the way. This has got to go all the way to the boundary off the bat. Can you believe this? It has. I do not believe what I've just seen. टाई मैच का टर्निंग पॉइंट। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड के हार की हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ, निखिल चोपड़ा हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर, और राजकुमार शर्मा जी, और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ, निखिल चोपड़ा हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर, और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ। और इनसे आज चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि न्यूजीलैंड क्या फाइनल मैच हारा, इंग्लैंड ने फाइनल मैच जीता, या न्यूजीलैंड को हरवाया गया। क्योंकि आईसीसी के नियमों के मुताबिक जो कुछ हुआ मैदान पर वो कतई नियमों के मुताबिक नहीं था, और इसी वजह से आज हम इस खबर को लेकर, उन तमाम तस्वीरों को लेकर आपके सामने आए, जिसको देखकर आप खुद ही फैसला करें कि न्यूजीलैंड ये मैच हारा है या न्यूजीलैंड को ये मैच हरवाया गया। तो चलिए सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, और वो तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ हुआ था। और खासतौर से अगर हम 49वें ओवर की चौथी गेंद की यहां पर बात कर रहे हैं, जब 6 रन दिया गया ओवरथ्रो का, दरअसल वो 5 रन थे नियमों के मुताबिक। और ये सवाल खड़ा किया साइमन टफेल ने, जो 5 बार आईसीसी के बेस्ट अंपायर रह चुके हैं। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं 19.8 जो नियम है उसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है कि दूसरा रन भागते समय अगर फील्डर के हाथ से बॉल रिलीज हो चुका है, और अगर आपने क्रॉस नहीं किया है बीच पिच में, तो फिर वो 1 रन ही माना जाएगा। यानी कि बाउंड्री के पार अगर गेंद जाती है तो 5 रन दिया जाएगा, ना कि 6 रन। और ये इतना बड़ा ब्लंडर है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, एक बड़े फाइनल में, जो लंबे अरसे तक न्यूजीलैंड को दर्द देता रहेगा। इंग्लैंड ने ये मुकाबला जीता, वो वर्ल्ड चैंपियन बने, उससे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन आईसीसी ने जो कुछ किया मैदान पर उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं साइमन टफेल ने क्या सवाल खड़े किए हैं आईसीसी के नियमों के मुताबिक 6 की जगह 5 रन मिलने चाहिए थे, क्योंकि जब थ्रो रिलीज किया गया तो दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाए थे। ये कहना है आईसीसी के जो अंपायर थे साइमन टफेल, ये उनका कहना है। और वैसे भी भारत में आईसीसी के नियमों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और निखिल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। आप कमेंट्री कर रहे थे, इस तरह का ब्लंडर, इस तरह की गलती, इस तरह की भूल की गुंजाइश आपको लगता है एक फाइनल मैच में होनी चाहिए? बड़ा हैरान हूं, क्योंकि विश्व चैंपियन आपने घोषित कर दिया, 1 रन का ही तो फासला था, क्योंकि मैच टाई हो गया था, सुपर ओवर भी टाई हो गया था। और वर्ल्ड कप का फाइनल पूरी की पूरी आईसीसी वहां पे मौजूद थी। एक से एक बड़े बड़े मैच रेफरी थे, जो वहां पे अंपायर्स थे, पूर्व अंपायर्स थे, सभी को वहां पे इनवाइट किया जाता। हैरानगी होती है कि किस तरीके से ये जो रूलिंग है आप इसको छोड़ दिया। दर्शाता है कि एम्पायरिंग का स्तर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और खासतौर से इस विश्व कप में हमने देखा है राजीव भाई कि किस तरीके से गिरा है। मतलब ब्लंडर से बड़े ब्लंडर इस विश्व कप में होते रहे। अब आप न्यूजीलैंड से पूछिए, जो हर विश्व कप में कहलाती है अंडरडॉग, पिछला वर्ल्ड कप में रनर अप थे, इस वर्ल्ड कप में उनको ये खिताब जीतना था, विश्व विजेता का खिताब उनका था। बिल्कुल निखिल, मैं चाहूंगा एक बार मैं वो तस्वीर चलाऊं और आप 70-30 में अगर समझा सकें कि एक्चुअली क्या गलती हुई, क्योंकि ये तमाम क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी मिस्टेक, दरअसल न्यूजीलैंड तो फिर चैंपियन माना जाए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड हारा कैसे या उसको हरवाया गया। अब जिस तरीके से यहां पे ये बॉल उठाई मार्टिन गप्टिल ने, अब देखिए बेन स्टोक्स का है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, जब एक फील्डर एक्ट ऑफ थ्रो में है या गेंद रिलीज हो गई, जिस तरीके से आपने कहा, उस समय खिलाड़ियों को क्रॉस हो जाना चाहिए था। उस समय ये खिलाड़ी क्रॉस नहीं हुए थे, महज 3 फुट दूर थे वो पॉपिंग क्रीज से। उस लिहाजा जब ये जब रिलीज किया है, जो आगे वाला स्क्रीन पे आप टॉप पे देख रहे हैं,
तो ये दर्शाता जब गेंद रिलीज हुआ उसके बाद जैसे जैसे यहां पे डाइव मारी, बेन स्टोक्स ने बैट लगा, गेंद चौका किया तो सिर्फ 5 रन बनते थे। यही एम्पायर साइमन टॉफल ने भी कहा है और यही क्रिकेट का नियम भी कहता है। अब 1 रन सोचिए, न्यूजीलैंड या केन विलियमसन या हमारी ये पूरी जो आज कोई देख रहा होगा वो यही समझ रहा होगा कि न्यूजीलैंड को आपने विश्व विजेता नहीं बनने दिया। चलिए मैं एक बार फिर राजकुमार जी यही तस्वीर चलाऊंगा और मैं आपके भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आप न सिर्फ दिल्ली के सिलेक्टर रहे हैं, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और साथ ही जिस तरह का ये नजारा ये तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के एक तरह से हरवा दिया गया, क्योंकि अंपायरिंग के और भी कई खराब फैसले हुए हैं जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। और क्रिकेट का आईसीसी का 19.8 रूल कहता है कि जैसे ही बॉल रिलीज होगा फील्डर के हाथ से उस टाइम तक आपको क्रॉस कर जाना चाहिए। और इसमें देखिए वो मुड़े ही हैं बेन स्टोक्स, तो वहां पर ये बिल्कुल गलत डिसीजन है कि आप 6 रन दे रहे हैं और वहीं पर स्ट्राइक भी चेंज होनी चाहिए थी। बेन स्टोक स्ट्राइक पर ना रहते, उधर उनको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाना पड़ता है। 5 रन है। आदिल रशीद स्ट्राइक पर होते और बेन स्टोक नॉन स्ट्राइकर होते, तो कहीं ना कहीं ये मैच बिल्कुल ही बदल सकता था। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं कहूंगा खाली धर्मसेना नहीं, जो थर्ड एम्पायर थे वो क्या कर रहे थे या मैच रेफरी क्या कर रहे थे, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि थर्ड एम्पायर की ये ड्यूटी है कि वो इन चीजों पर ध्यान रखें। और जब उन्हें एक तरह से टीवी एम्पायर हैं तो वो तो सबसे बेहतर स्थिति में थे देखने की, तो वो क्या कर रहे थे। और साथ साथ मैच रेफरी, वो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सारे ही आईसीसी के ऑफिशियल बुरी तरह फेल हुए हैं और उसका खामियाजा न्यूजीलैंड को भुगतना पड़ा है। और बिल्कुल ना निखिल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि एमसीसी रूल्स बनाता है, आपके आईसीसी टूर्नामेंट करा रहा है और दोनों चीजें इंग्लैंड में हो रही थी। और इंग्लैंड में इतनी खराब एम्पायरिंग हमने पूरे टूर्नामेंट में देखी। विराट 2 बार एम्पायर से भी भिड़ गए, जाके उनको पेनल्टी लग गई। हमने उस दिन देखा जेसन रॉय ऑलमोस्ट एम्पायर को मारने तक चले गए थे, ऐसा लग रहा था। आपको लग रहा है खिलाड़ियों के व्यवहार पे तो चर्चा होती है, खिलाड़ियों पे फाइन आप लगा देते हैं, अंपायर्स पे कब इस तरह के रिएक्शंस होंगे? क्योंकि अंपायर अगर गेम को कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने वाला भी कोई चाहिए आपको। जी बिल्कुल, देखिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आज के प्रोफेशनल जमाने में आपके पास डीआरएस है, आपके पास जब रिप्लेज है, अगर आप गलती मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता अगर गलती हो रही है तो आप थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा कर सकते हैं। मैं कहता हूं अगर थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा नहीं भी करते, जो बाहर थर्ड एम्पायर बैठा भी हुआ है वो गेम देख रहा है, वो हीट ऑफ द मोमेंट 50,000 लोगों के बीच में नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप शांत एक कमरे में बैठे हैं, एयर कंडीशनर चल रहा है, आप गेम को करीब से देख के अगर कोई ऑन फील्ड एम्पायर चूक कर रहा है, आपके पास वॉकी टॉकी है, उसी समय आप निर्णय बदल सकते हैं। लेकिन जहां जिस तरीके से आपने कहा विराट कोहली जब अंपायर से सवाल करते हैं, वो आपको पता है रूल कि किस तरीके से आपने खिलाड़ी को पेनल्टी करनी है, जबकि सिर्फ विराट पूछ रहे थे कि अगर लेग स्टंप के बाहर गेंद हुई तो आप अगर बता देते लेग स्टंप के बाहर गेंद है तो मैं रिव्यू नहीं लेता। अरे निखिल, आप मैं कहना चाहता हूं कि धर्मसेना ने जो सेमीफाइनल में आउट दिया था जेसन रॉय को, और आउट देने के बाद वो थर्ड एम्पायर मांगना चाह रहे थे, वो तो फिंच ने कहा कि आप नहीं मांग सकते हैं, और उसके बाद उनको फाइनल अलॉट किया जाना, तो ये तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आईसीसी बायस्ड है कि उनको कराना ही था उन्हें ये फाइनल। चलिए हमारे साथ रितेंद्र भी जुड़ गया। रितेंद्र, आप मैच रेफरी हैं बीसीसीआई के, इतनी शर्मनाक अगर हम देखें एम्पायरिंग है जिसकी वजह से एक ट्रॉफी हाथ से निकल जाए। अगले 4 साल तक न्यूजीलैंड इस बात का मलाल करता रहेगा कि काश वो 1 रन ज्यादा नहीं दिया होता धर्मसेना ने। जी हाँ राजीव, ये तो हद ही हो गई है जिस तरह की अंपायरिंग हुई है। और जो ये 19.8 जो साइमन टॉफल ने इस लॉ का अभी आवाज उठाई है, ये शरेआम कहता है कि जब ओवरथ्रो होता है, जब बॉल हाथ से रिलीज होता है, वो मूवमेंट स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर की देखी जाती है। और यहां पे जग जाहिर था, आपके पास वीडियो एविडेंस है, वर्ल्ड कप फाइनल है, उन्होंने दूसरे रन पे क्रॉस नहीं किया था बेन स्टोक्स और रशीद ने, और वहां पे 1 रन अगर कम दिया जाता इस मैच का सूरत हाल कुछ और होता, और स्ट्राइक पे भी रशीद होते, स्टोक्स नहीं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और मुझे ऐसा लग रहा है जवाबदेही है अंपायर। आप हमेशा प्लेयर्स को कहते हैं, विराट कोहली को कहते हैं और कप्तानों को कहते हैं, क्या अंपायर्स डिसिप्लिन के दायरे में नहीं आते? क्या इनको खुली छूट है, ये जो चाहें जो करें? ये मैं मानता हूं ठीक है, अगर वन ऑफ दोज थिंग्स है इस मैच में जो ये हुआ है, हार जीत का कारण शायद ये नहीं भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को अब ये खलेगा
सारी जिंदगी कि ये जो चूक हुई है। और ये मुद्दा यहाँ पर आपको निखिल लग रहा है कि न्यूजीलैंड बोर्ड क्या प्रोटेस्ट कर सकता है, जो क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। जरूर करना चाहिए प्रोटेस्ट। और अगर आप विजुअल्स एक बार अगर फिर से हम दिखाया है तो एम्पायर देखिए किस तरीके से पीछे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि थ्रो किस तरफ से आ रहा है। तभी कोई भी अंपायर जब बॉल जाती है पीछे की तरफ, उनकी पीठ कभी पीछे नहीं होती। देखिए हमेशा चेहरा सामने होता है, वो देखना चाहते हैं कि कब रिलीज हुआ और कहां पे खिलाड़ी है, क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। ये सब देखने के बाद भी अगर ब्लंडर हो रहा है ना राजीव भाई, तो न्यूजीलैंड को कम से कम एक ईमेल या क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल आईसीसी को जरूर डालना चाहिए, सिर्फ एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, क्योंकि ये विश्व विजेता का मामला है भाई। क्रिकेट का क्राउन अगले 4 साल तक इंग्लैंड पहनेगा, जबकि उस दिन बेहतर क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने। जी रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अंपायरिंग अभी निखिल भी बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं मुश्किल काम के, जो आप प्रोफेशनली अंपायरिंग कर रहे हैं। ये कोई दान में अंपायरिंग करने नहीं आते कि आप वर्ल्ड कप किसी के हाथ से छीन लेंगे। आप क्यों नहीं होता पैमाना कि इनके पॉइंट्स कटेंगे, इनको मैच से रोका जाए अंपायरिंग करने से? मोटी फीस मिलती है, रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे, मुझे ऐसा लगता है इन दोनों अंपायर्स पे बैन लगा देना चाहिए। ये कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं था, ये वर्ल्ड कप फाइनल था, जहां पे सारी दुनिया इस मैच को देख रही थी। और कहीं ना कहीं अब इसको सवाल का जवाब हमें ढूंढना जल्दी होगा। ठीक है, चलिए एक और आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को हम आगे ले जाते हैं, क्योंकि एक और बड़ा ब्लंडर हुआ, और ये ब्लंडर हुआ जब रॉस टेलर को आउट दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जेसन रॉय जो प्लम आउट थे, उनको अंपायर ने आउट नहीं दिया। और अगर आप देखें दोनों ही डिसीजन एक ही अंपायर का है। यह दर्शाता है कि सिर्फ धर्मसेना नहीं, दरअसल आईसीसी के पैनल में जितने अंपायर हैं, शायद उनको नियमों का पता नहीं है, या जो कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते हैं। और ये आप देखिए रॉस टेलर का बॉल कितना ऊपर से जा रहा है, आउट दे दिया गया क्योंकि उनके पास कोई रिव्यू नहीं बचा था, वो आउट हो गए। जेसन रॉय अंपायर कॉल पे बच गया, लेकिन वो साफ ये दिखा रहा था कि वो आउट थे और उनको आउट नहीं दिया गया। यह है हमारे इस आईसीसी पैनल का स्टैंडर्ड अंपायरिंग का। निखिल, अब आपको मैं वापस ले जाता हूं कुछ साल पहले। अब आपको समझ में आई कि बीसीसीआई क्यों डीआरएस को मना कर रहे थे, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तभी वो चाहते थे कि वो डीआरएस नहीं लागू करना चाहते थे। आईसीसी बीसीसीआई के ऊपर दबाव डाल रही थी, क्योंकि हमारे सभी खिलाड़ी जो है, दिग्गज खिलाड़ी, वो समझ रहे थे कि ये डीआरएस कहीं फायदा देगा नहीं, ये और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि डीआरएस, आपको शायद दर्शकों को भी ना पता हो कि इनिशियल जो उसका इम्पैक्ट है वो मैनुअल है, उसके बाद सॉफ्टवेयर उसको लेके आगे जाता है कि बॉल कहां जाएगी। जो इम्पैक्ट तक है वो मैनुअल है, कि वो बताया जाता है, वो एक फीडर उसको फीड करते हैं कि यहां पर बॉल लगी है, तो वो उसमें जरा सी भी गलती और आप डिसीजन चेंज हो जाता है। और इसीलिए बीसीसीआई और महेंद्र सिंह धोनी इसके अगेंस्ट थे। जी रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप इस एलबीडब्ल्यू विवाद पे, आप क्या कहेंगे? मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात की है। ये जो राजीव बॉल ट्रैकर है ना, बॉल पिच होने के बाद विकेट पे लगेगा नहीं लगेगा, ऑफ स्टंप पे जाएगा, लेग स्टंप पे जाएगा, ये बहुत इनकंक्लूसिव है। अब बॉल ने पिचिंग के बाद कितना स्विंग होना है, ये जो बॉल ट्रैक कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठे, वो कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? तो इसलिए अंपायर को कहीं ना कहीं वहीं पे डिसीजन देना चाहिए। और निखिल ने बिल्कुल सतर्क बात, आई थिंक ही हैज हिट द बुल्स आई बाय सेइंग बीसीसीआई इसीलिए नहीं चाहता था कि डीआरएस आए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, बेन स्टोक्स ने तो अपने हाथ खड़े किए कि उनकी गलती नहीं थी। क्या धर्मसेना को आगे आके नहीं बोलना चाहिए, एक बड़ी मिस्टेक है और न्यूजीलैंड उनकी वजह से ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया? बिल्कुल नहीं, बेन स्टोक्स की कोई गलती नहीं है, और उन्होंने एडमिट भी किया है कि मैंने इंटेंशनल नहीं किया, और वो बहुत अच्छा जेस्चर था उनका कि दिखाने के लिए कि, और उनकी गलती भी नहीं थी राजीव, 1% भी उनकी गलती नहीं है। वो तो उन्होंने डाइव किया और अनफॉर्चुनेटली, या उनके लिए फॉर्चुनेटली, वो लगकर चौका हो गया। धर्मसेना को आगे आना चाहिए और आईसीसी को आगे आना चाहिए, मुझे तो लगता है, और उन्हें पनिश करना चाहिए इन अंपायर्स को कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं इस मैच में। और शायद मुझे लगता है कि बैन ही कर देना चाहिए ऐसे जो अंपायर्स हैं जिन्होंने ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। चलिए, तो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब चाहे अंपायरिंग खराब की हम चर्चा करें या न्यूजीलैंड की किस्मत की बात करें, दरअसल इस मैच में, इस टाई मैच में कई ऐसे टर्निंग पॉइंट आए जहां पर यह लगा था कि किस्मत वाकई न्यूजीलैंड टीम के साथ नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस फाइनल मैच में जो टाई हुआ उसमें क्या कुछ टर्निंग पॉइंट थे, और जब सुपर ओवर शुरू हुआ तो वहां से न्यूजीलैंड की किस्मत कैसे बदली, वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। Put it in the stands. He's got to cover the keeper's stumps.
जिसने बनाया था टीम का काम, Thanks, Kevin. I've made my decision. अब उसी खिलाड़ी के थ्रो ने कर दिया काम तमाम। Oh, he gets in the way. This is going to go all the way to the boundary of the bench. Can you believe this? एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट था, तो दूसरी तरफ स्टोक्स के बल्ले से गेंद लगी तो न्यूजीलैंड की जीत की तस्वीर हार के मातम में बदल गई। It's Martin Gapto. Is this the final? क्योंकि नियम ये कहता है कि गेंद अगर ओवरथ्रो में बल्लेबाज के बल्ले से लगते हुए बाउंड्री के पार हो जाए तो उसके रन बल्लेबाज के खाते में जुड़ जाते हैं। इस पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद फैसला सुपर ओवर पर आ टिका। लेकिन उससे पहले भी कई टर्निंग पॉइंट ऐसे आए कि इंग्लैंड को सरताज बना दिया तो कीवियों को हार के कगार पर खड़ा कर दिया। बेन स्टोक्स का यह कैच भी न्यूजीलैंड को भारी पड़ गया, जिसमें छोटी सी लापरवाही ने विकेट को 6 रन में बदल दिया। Slow ball. Now then. It's Trent Bolt again. Is this it? Is this? Oh, he's thrown it. He got it. He's got it. It's 6. और इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने तो पूरा जोर लगाया, लेकिन हार के टर्निंग पॉइंट ने उसे कीवी टीम से दूर कर दिया। खासकर ये 2 वाकये ऐसे रहे जिन्होंने एक बार फिर आसान दिख रही जीत को न सिर्फ मुश्किल बनाया बल्कि दूर भी कर दिया। They go to the other end. Oh, he gets in the way. This is. को न सिर्फ मुश्किल बनाया बल्कि दूर भी कर दिया। They go to the other end. Oh, he gets in the way. This is going to go all the way. मैच टाई हुआ तो हुआ, सुपर ओवर भी टाई हो गया और दुनिया को नया विश्व विजेता मिल गया। They've won the World Cup by the barest of margins. इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता और न्यूजीलैंड ने विश्व का दिल। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। World Cup champions 2019 for the first time. England. अब तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि फाइनल मैच में आप ज्यादा चौके लगाइए और वर्ल्ड कप ले जाइए। अब इस नियम पर भी आगे बातचीत करेंगे। निखिल राजकुमार जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Associate sponsor, Okaya Lithium Plus Battery. खराब अंपायरिंग की वजह से न्यूजीलैंड के हाथ से वर्ल्ड कप फिसल गया। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं। खराब अंपायरिंग की वजह से किस तरह से इंग्लैंड को खुशी मनाने का मौका मिला, वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान जो बहुत शराफत के साथ मैदान पर खड़े थे। और जरा आप इमेजिन कीजिए, सोचिए जरा कि कोई एग्रेसिव कैप्टन होता वहां पे तो क्या कुछ होता मैदान पर नजारा। बहरहाल कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे बनाए गए हैं आईसीसी की तरफ से खासतौर से वर्ल्ड कप के लिए, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप का फाइनल हमेशा सुर्खियों में रहेगा। खासतौर से अगर आप ज्यादा बाउंड्रीज लगाते हैं और मैच टाई हो चुका है और सुपर ओवर भी टाई है तो फिर आप वर्ल्ड कप जीतने के हकदार हैं। और क्या वाकई निखिल ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। और जिस तरह से गौतम गंभीर, युवराज सिंह, तमाम क्रिकेटर्स ने भी ट्वीट करके कहा कि ये नियम गले के नीचे नहीं उतर रहा है, वाकई ये दर्शाता है कि कितना पेन पहुंचाया है इस तरह के नियमों ने खिलाड़ियों को। देखिए, मेरे को लगता है क्रिकेट के इतिहास में शायद ये पहली बार ही हुआ है कि मैच तो टाई हुआ, सुपर ओवर भी टाई हो गया। पर हैरान ये होता हूं कि 50 ओवर की क्रिकेट में आप बाउंड्रीज क्यों गिनना चाहेंगे? आप या तो देखते कि कौन सी टीम ने किसको पहले हराया लीग फेज में या किसकी कम विकेट होती, क्योंकि 20 ओवर का मुकाबला वो समझ में आता है, क्योंकि 20 ओवर के मुकाबले में यानी कि 120 गेंदों में बाउंड्रीज का मामला होता है। 300 गेंदे गणित चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं, किस तरीके से आपको खेलना है। नहीं तो सब कुछ छोड़ दीजिए राजीव, 15 मिनट और लगते, 2 ही तो ओवर कराने थे, एक और सुपर ओवर हो जाता। ये भी क्रिकेट के इतिहास में पहली दफा होता। तो ये छोटे छोटी जो गलतियां हैं, आईसीसी क्योंकि इस खेल के कस्टोडियन है, इनको ये सब बड़ी गहराई से सोच समझ के ये नियम बनाने हैं, क्योंकि उनकी चूक की वजह से न्यूजीलैंड सोच रहा होगा कि उनका जो हक था वो मार लिया गया। बिल्कुल। और ये बड़ा अजीब सा नियम राजकुमार जी लगा कि जब आप ज्यादा बाउंड्रीज लगाते अगर मैच टाई हो रहा है तो फिर आप खिताब जीतने के हकदार। ये तो एक तरह से किस्मत पे आपने छोड़ दिया कि किस्मत और पहले आपने किस तरह का खेल खेला है उस पर डिपेंडेंट है कि आप ट्रॉफी लेके जाएंगे या नहीं। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं निखिल से। जैसे उसने कहा कि आप ऐसा रूल नहीं बना सकते कि 50 ओवर के मैच में कि आप बाउंड्रीज देखेंगे कि किसने ज्यादा। तो बेतुका कह दिया है राजकुमार जी, और युवराज भी कह रहे हैं कि इस तरह के नियमों को बदल देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बदल देना चाहिए। और देखें आप लीग स्टेज में किसने किसको हराया है, या पहले हमारे टाइम में होता था एनआरआर देखा जाता था, नेट रन रेट किसका पूरे टूर्नामेंट में कैसा रहा, उसके मद्देनजर या आप एक और सुपर ओवर करा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आप किसने ज्यादा बाउंड्रीज मारी है, बहुत ही हास्यास्पद मैं कहूंगा जिसने भी ये रूल बनाया है। चलिए रितेंद्र, रोहित शर्मा तो ये कह रहे हैं कि गंभीर रूप से सोचने
की जरूरत है। कुछ ऐसे नियम है जिसकी वजह से नुकसान भारत की भी हुआ। न्यूजीलैंड तो फाइनली हार गया और अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड था उसको देखकर तो हर कोई बहुत ही आश्चर्य में कि आईसीसी टूर्नामेंट करा रहा है, एमसीसी जो रूल बनाता है इंग्लैंड में दोनों जगह, और इतनी बड़ी गलतियां हुई। जी हाँ रजीव, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के लिए यही कहना होगा, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो ये मुकद्दर जो था ना, ये रूल्स वगैरह, कल न्यूजीलैंड ने जीतना नहीं था। और यहाँ पे एक रूल, बाउंड्री का रूल निखिल और राजकुमार जी ने कहा चेंज होना चाहिए। सूफी हो रहे हैं आप, सूफी बातें नहीं चाहिए, एकदम क्लियर कट चाहिए कि 20 साल हो गए हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। रितेंद्र आप तो सूफी हो गए, अब एकदम ऐसा लग रहा है कि हम सूफी से किसी बात कर रहे हैं। किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है, ये तो अंपायरों ने छीना है ना, तो आप अंपायरों को क्यों नहीं दोष दे रहे? मैं ये कह रहा हूं कि जो चौके, जो राजीव चौके की आप बात करें सुपर ओवर की, ये तो चेंज होना चाहिए। जो डकवर्थ लुइस है इसको चेंज होना चाहिए। 20 साल हो गए हैं, ये कैलकुलेशन किसी को समझ नहीं आ रही। ये डकवर्थ लुइस ऐसा पंगा डाल गए हैं कि टीमें बस, मैं कह रहा हूं उनको समझ नहीं आता करें क्या। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, निखिल आपका भी और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नियमों की वजह से, खराब अंपायरिंग की वजह से न्यूजीलैंड अगले 4 साल तक इस दर्द में रहेगा कि काश ये गलतियां उनके साथ ना हुई होती। इंग्लैंड जश्न जरूर मनाएगा, लेकिन साथ ही वो इस बात को जरूर सोचेगा कि किस्मत कनेक्शन ने उनका बहुत साथ दिया लॉर्ड्स के मैदान पर। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।